सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है? सीने में अगर जलन या दर्द है तो वो हार्ट अटैक का लक्षण भी हो सकता है। सिर्फ इश्क की वजह से ही सीने में दर्द नहीं होता। आज इसी पर बात सेहतनामा विद राजेंद्र में, और हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीत सोढ़ी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर संजीत हमारे शो में। सीने में दर्द हो रहा है किसी भी महिला या पुरुष के, तो क्या हर बार सीने में जो दर्द होता है वो हार्ट अटैक का ही लक्षण होता है? देखिए, सीने में दर्द एक कॉमन सिम्टम भी हो सकता है, और सीने में जो दर्द है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम भी हो सकता है ना। जैसे हम कहते हैं सीने में जलन, तो ज़िंदगी में तूफान भी आ सकता है। सो इसको लाइटली भी नहीं लेना है, और इससे हर बार हमने घबराना भी नहीं है। तो जैसे आपने पूछा कि क्या हर बार जो है चेस्ट पेन या सीने में जो दर्द है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है। देखिए, ऐसा है कि एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एंजाइना। एंजाइना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट यानी छाती में आपको थोड़ा सा बेआरामी हो रही है। उसमें आपको चेस्ट पेन भी हो सकती है, उसमें आपको कोई और सिम्टम भी हो सकते हैं जो हम अगला डिस्कस करेंगे। सो चेस्ट पेन का ऐसा होता है कि चेस्ट पेन अलग अलग टाइप की होती हैं। कोई चेस्ट पेन यानी कि पेशेंट का मतलब ये होता है कि भाई मुझे भारीपन लग रहा है छाती में, किसी को लगता है कि भाई मुझे जलन सी हो रही है, कोई को लगता है कि प्रेशर पड़ रहा है, कोई पत्थर रखा हुआ छाती पे, किसी को लगता है कि छाती घुटन सी हो रही है, अंदर से दिल बैठ रहा है। तो इन जनरल ये सब हार्ट के लक्षण भी हो सकते हैं। जलन एसिडिटी भी हो सकती है, और जो जलन है वो गैस हार्ट से रिलेटेड हो सकती है, और जलन हार्ट की भी हो सकती है। अब हमें ये डिस्टिंग्विश करना है कि ये हार्ट की है कि गैस की है। तो ये जनरली काम डॉक्टर का होगा, और हमारा तो ओपिनियन यही होता है कि भाई अगर ऐसा कुछ डाउटफुल आता है तो ये बेटर है कि डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि जी पेशेंट को रात भर गैस होती रही और सुबह पेशेंट ही एक्सपायर हो गया। यहाँ रात भर गैस होती रही, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा तो हार्ट अटैक है। सो ये जो चेस्ट पेन है, छाती में दर्द है, इसे हमें सीरियसली लेना है। और इन जनरल लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो अम्बिलिकस होता है, जैसे ध्वनि जो होती है, वहाँ से लेके ये जबड़े का जो एंगल है यहाँ तक कुछ भी अगर डिस्कम्फर्ट होता है, या बेआरामी होती है, या प्रेशर पड़ता है, या वो जैसे डिस्कस किया हमने, या वो चीज़ यहाँ होती है हाथों में जाती है, या सिर्फ हाथों में लगता है कि नमनेस हो रही है, हाथ सुन्न हो गए हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें अगर कुछ भी हो तो ये हार्ट का हो सकता है। ये जो मान्यता है कि जी हार्ट के अगर लक्षण है तो लेफ्ट साइड ही होंगे, राइट नहीं हो सकते, ये भी गलत है। अच्छा। चाहे हार्ट मेनली लेफ्ट में होता है, बट सेम पेन कैन बी राइट में भी हो सकती है, बैक पेन भी हो सकती है, सिर्फ हाथों में हो सकती है, सिर्फ एक हाथ में हो सकती है। सो इसे बेटर ये है कि एक बार ज़रूर जाके डॉक्टर से मिलिए, ताकि डॉक्टर एक बार असेसमेंट कर ले कि क्या आपको ये जो पेन है ये हार्ट की है या नहीं है। और जनरली एक बार जब डायग्नोसिस हो जाता है, जैसे किसी को हार्ट डिजीज़ हो जाती है, तो उसे जनरली जब भी पेन होगी तो वो एक टाइप की ही होगी अगर हार्ट की है तो वहाँ थोड़ा सा हमें आसानी होती है। पर अगर किसी को फर्स्ट टाइम चेस्ट पेन होती है तो उसे ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इसका कितनी देर अगर सीने में दर्द हो रहा है? अब सीने में दर्द भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि मैंने बोला कि दर्द मतलब यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ कोई प्रेशर दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, या जलन हो रही है, तो पेशेंट जनरली आके यही बोलता है कि जी मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, या मुझे दर्द हो रही है। तो ये फिर डॉक्टर पूछता है कि बताओ दर्द किस टाइप की हो रही है, कब से हो रही है, शुरू कैसे हुई, चलने पे होती है, बैठे बैठे होती है, वो सब मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो एंजाइना होता है जिसको हम कहते हैं कि रिवर्सिबल, यानी कि चेस्ट पेन हुई, नाड़ी सिकुड़ी कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर वो ब्लड फ्लो रिस्टोर हो गया तो पेशेंट ठीक हो जाता है। कभी कभी होता है कि दर्द जो है ये बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये देन इन दैट केस ये दर्द जो है वो हार्ट अटैक बन जाती है। कितनी देर दर्द हो सीने में कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, अगर तो 4-5 सेकंड होती है, आई और गई, या यहाँ चुभन हो गई, यहाँ चुभन हो गई, तो थोड़े चांसेस बहुत कम हो जाते हैं हार्ट डिजीज़ होने के। लेकिन अगर दर्द आपकी 2-4 मिनट चल जाती है, 5 मिनट चल जाती है, तो फिर एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दर्द के दौरान ही हम ECG करा लें, वो उसमें हमें इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम मिल जाती है। सो ये ज़रूरी है कि हम दर्द को थोड़ा सीरियसली ले लें, खासकर अगर दर्द 5 मिनट के ऊपर चल पड़ती है तो फिर तो हमें इसको सीरियस लेना ज़रूरी होता है। यानी कि इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाकर आप फिर उसके बाद फर्दर इलाज क्या करते हैं? देखिए, दर्द का भी ऐसा होता है कि दर्द से हमें पहले डायग्नोस करना है, पहले तो है ना, ये दर्द किस चीज़ की है, हार्ट की है या नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बोला, वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो सिम्टम होते हैं हार्ट डिजीज़ के, हार्ट के ब्लॉकेज के सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है चेस्ट पेन होता है। उसमें अक्सर पेशेंट ये कहेगा कि जब मैं चलता हूँ तो मुझे दर्द होती है, या घबराहट होती है, या प्रेशर पड़ता है, या डिस्कम्फर्ट होता है, फिर जब मैं बैठ जाता हूँ मुझे आराम आ जाता है। ये एक बहुत ही टिपिकल हार्ट डिजीज़ का सिम्टम है। अगर ये सिम्टम है तो हमें 101%
आगे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, आगे टेस्ट करने चाहिए। इसके अलावा हम पेशेंट से जनरली ये पूछते हैं कि आपको साथ कोई पसीना तो नहीं आ रहा, आपको कोई सांस तो नहीं फूल रहा। ये जितने जितने सिम्टम एडिशनल हैं ये भी पॉइंट आउट करते हैं हार्ट की तरफ। जैसे आपको मैं बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर के पास जब जाओगे डॉक्टर आपको असेस करेगा एंड देन आपका ईसीजी होगा। और हमारे पास और भी बड़े टेस्ट होते हैं, लाइक इको टेस्ट होता है, टॉप टी, ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह। और ये सब टेस्ट करके असेस किया जाता है कि पेशेंट को जो पेन हुई है या हुई थी या हो रही है क्या ये हार्ट की है या नहीं है। अलॉन्ग विद दैट हम टेस्ट करते हैं कि पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। शुगर तो नहीं है, कोई इसको कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कोई थायराइड तो नहीं है, तो वो सारा भी असेसमेंट करी जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर चेस्ट पेन होती है तो उसे लाइटली ना लें, एक बार ज़रूर चेकअप करा लें। एक बार आपका इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो फिर देन यू आर लिटिल सेफ मेंटली कि हाँ अगर मुझे ऐसी पेन हुई फिर से तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये कराना ज़रूरी है। और सीने में जो दर्द हो रही है हर बार, वो ज़रूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक का ही लक्षण हो, ऐसा भी है? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ट अटैक का ही लक्षण हो। वो एक सिंपल एसिडिटी हो सकती है, वो एक सिंपल मसल पेन भी हो सकती है। क्या फ़र्क होता है उस पेन में कि ये गैस की वजह से दर्द है सीने में या ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकता है? क्या कुछ फ़र्क होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हार्ट का पेन होगा वो चलने पे होगा, बैठने पे आराम आ जाएगा जनरली। अगर कोई बहुत सीवियर हार्ट डिजीज है तो बैठे बैठे भी पेन हो सकता है, पर इन जनरल साथ में पसीना आएगा, सांस फूलेगा। जो एसिडिटी की पेन है वो हो सकता है आपको कुछ स्पेसिफिक खाने के बाद हो रही है, कुछ फ्राइड चीज़ें खा ली तो चेस्ट बर्निंग हो गई, तो एसिडिटी की पेन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें भी मतलब हो सकती हैं। बट अगेन मैं ये सब डॉक्टर पे छोड़ दीजिए टू डायग्नोज। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको हार्ट का डाउट आता है, आप 4 टेस्ट करते हैं, थोड़ा खर्चा आपका हो सकता है, बट आप एक एक बड़ा इवेंट प्रिवेंट कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने हार्ट वाली पेन को एसिडिटी समझ लिया तो कल को उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बेटर तो ये है, मैंने बताया कि इनिशियली एटलीस्ट द फर्स्ट टाइम जो पेन इस एरिया में होती है, चाहे जलन हो, चाहे पेन हो, चाहे घुटन हो, चाहे दबाव हो, चाहे खोखलापन हो, चाहे सुन्न हो जाए, कुछ भी हो, एक बार डॉक्टर को ज़रूर मिल लीजिए और अपने हार्ट डिजीज़ को रूल आउट कर लीजिए। सो अगर वो हम नहीं करते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम हार्ट डिजीज़ मिस कर जाएं। हम क्योंकि ये पेन जो होती है हार्ट की अपने आप भी ठीक हो जाती है, जैसे एंजाइना है, अगर अटैक नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा। अब आपको जलन हो गई, आपने गोली खा ली एसिडिटी की और ठीक हो गया, अब हमें पता नहीं कि आपको रेस्ट करने से ठीक हुआ है कि गोली खाने से ठीक हुआ है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कि इसका असेसमेंट एक करा जाए डॉक्टर के पास। और जनरली मैं ये बताना चाहूँगा कि एक जो था ना पहले मिथ्या कि एक एज के बाद ही हार्ट डिजीज़ होती है। जब हम पढ़ते थे तब हमें भी था कि हाँ अगर कोई पेशेंट आता है बिलो 50 ईयर्स, चांसेस बहुत कम है जी हार्ट की तो नहीं होगी, एसिडिटी होगी, मसल पेन होगी, अब ऐसा नहीं है। अब 20 साल में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, 25 साल में भी आ रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं कि अच्छे से फिट लोग जो हैं, जो जिम करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल फिट हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, मे बी ड्यू टू स्ट्रेस, मे बी ड्यू टू वट एवर, या और कोई रीजंस हो। बट द फैक्ट तो ये है कि लेसर एज पे आ रहे हैं। तो ये जो मानना है कि भाई एक 50 साल के नीचे या 60 साल के नीचे तो जी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये मानना बिल्कुल गलत है। और हार्ट की प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। एक मैं आपको और बताना चाहूँगा कि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होती है कि भाई आर्टरीज में ब्लॉकेज है कि नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको हार्ट अटैक आ जाता है और आप समय पे डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाते तो हार्ट को डैमेज हो जाता है। और वो जो डैमेज हो जाता है ना, वो डैमेज फिर आपको बाकी जो आपकी जो लाइफ की जो क्वालिटी है ना, वो ख़राब कर देता है। तो इट इज़ नॉट ओनली टू प्रिवेंट ए पर्टिकुलर इवेंट तो आप शायद वैसे भी ट्रीट कर लें, बट जो उसके बाद की जो क्वालिटी लाइफ है वो भी तो अच्छी रहनी चाहिए। उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एग्जैक्ट टाइम पे डॉक्टर के पास पहुँचें। इसे हम कहते हैं डोर टू नीडल टाइम कह लो। तो विद इन 1 आवर जो है आप मैक्सिमम सैलवेज कर सकते हैं। टाइम इज़ मसल, दैट्स व्हाट दे कॉल इन एक्सीडेंट्स ऑल्सो कि टाइम इज़ मसल। तो आपको पेन शुरू हुई, उसके विद इन 1 आवर यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट। अप टू 6 आवर्स थोड़ा सा बेनिफिट कम होता है, अप टू 12 आवर्स और कम हो जाता है, एंड आफ्टर 12 आवर्स वी डोंट नो कितना होता है कितना नहीं होता है। सो देयरफॉर कोई भी चेस्ट पेन अगर होती है तो अगर कोई भी ज़रूरी नहीं है कि अगर यंग है बंदा तो उसको इग्नोर करो, गो अहेड एंड गेट टेस्टेड। कईयों का ये शिकायत है कि वो दौड़ते हैं तो सीने में ऐसे लगता है चुभन हो रही है, उसकी वजह क्या होती है? वो भी हार्ट का सिम्टम हो सकता है, मस्कुलर भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि चेकअप ज़रा ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये होती है जैसे सर्वाइकल हो गया, किसी को सर्वाइकल नेक में पेन हो रही है, अब वो उसकी पेन जो है वो चेस्ट पे भी आ सकती है,
वो रेडिएट कर सकती है। जी। सिमिलरली किसी को एसिडिटी है, कोई भाग रहा है, मे बी मूवमेंट से उसको मसल पेन होगी थोड़ी सी, है ना, क्रैम्प पड़ गया। सो दिस थिंग मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन, बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि इनमें से कौन सी हार्ट की नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। और वो चेकअप के बाद उसके लिए चेकअप की बात है। इनफैक्ट हम तो रिकमेंड करते हैं कि प्रिवेंटिव चेकअप्स होने चाहिए। आइडियली स्पीकिंग, अगर आप बाहर की कंट्रीज में भी देखें तो अमेरिका वगैरह में तो एट यंगर एज दे स्टार्ट प्रिवेंटिव चेकअप। 20 साल में 25 साल में एक चेकअप हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वगैरह हो जाती है। सो इन केस जो ना कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई आ रही हैं तो देन वी हैव एन आइडिया, वी कैन एडवाइज कि भाई आप थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लो, फिर आप रिपीट एक बार देख लो, है ना, शुगर ना हो। सो हमें ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। और एज ए डॉक्टर वी ऑल्सो सी, एज ए सेड, कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। है ना, अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, यस, तो चांसेस बहुत हैं। तो हल्का सा भी लक्षण हो तो दिखाना जरूरी है। इनफैक्ट मैंने तो कई बार ये देखा है कि अगर किसी को फादर को, मानो कोई मेल पेशेंट आया, उसके फादर को एट 60 ईयर्स ऑफ एज हार्ट अटैक हुआ, चांसेस है वेरी हाई कि उसको भी 60 के आसपास इवेंट होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। और वो उससे कैसे रेगुलर चेकअप से बचा जा सकता है? रेगुलर चेकअप ही एक तरीका जो बचने फिर डॉक्टर जो सलाह देते हैं उसे रेगुलर चेकअप में हम लोग नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल टीएमटी हो गया, स्ट्रेस टेस्टिंग। अब कुछ लोग बोलते हैं जी मैं तो जिम में भागता हूँ, मैं रोज़ ट्रेडमिल कर रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। बट जब हम टेस्टिंग जो करते हैं वो अलग होती है, वो मॉनिटर टेस्टिंग होती है। आपको हो सकता है दौड़ते हुए सिम्टम ना आए, बट ईसीजी में खराबी आ जाती है। तो जब हम मॉनिटर कर रहे हैं तो हम आपकी ईसीजी खराबी देख लेते हैं, एंड देन वी एडवाइज यू फर्दर टेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट और प्रिकॉशंस। तो जब आप अनमॉनिटर भाग रहे हैं, आपको पता नहीं क्या है। सो इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप जैसे स्पेशली इफ़ यू आर 40 प्लस एंड यू वांट टू, अब आप शुरू करना चाहते हैं जिमिंग के, भाई मैं 40 का हो गया हूँ, मैंने अब हेल्थ बनानी है और मैं शुरू करूँगा ट्रेडमिल वगैरह, एक बार चेकअप जरूर करा लीजिए ताकि आपकी सेफ्टी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीत इस अहम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अहम जानकारी इस एपिसोड के ज़रिए मिली होगी। सीने में दर्द हो रहा है तो उसे हल्के में बिल्कुल ना लें, डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट ज़रूर करें। सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। शुक्रिया।